नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 1 एक्स रेगुलर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। ये नोटिस 20 तारीख को ही जारी किया गया था और तब से बहुत लोगों का ये सवाल है, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो सेशन कौन से वाले के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि ये जो 1 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 1 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये सेशन 21-24 और सेशन 22-25 वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है? ये पार्ट 1 लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1 नहीं लिखा हुआ है। जो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है 2025 में सेशन 25 से 29 में एडमिशन लिए हुए हैं, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, किसी में भी एडमिशन लिए हैं, तो उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? वो अलग से आएगा। पहले उनका जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम होगा कॉलेज में। अभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं सबका, ना आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, तो कैसे डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है? और उसमें कहीं पे भी सेमेस्टर का जो है वो जिक्र नहीं किया गया है और ना ही आपका एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी ये सब का जिक्र किया गया है, ठीक है? तो ये जो है वो एक्स रेगुलर, जब एक्स रेगुलर लिखा जाता है, इसका मतलब है कि ये जो पुराना स्टूडेंट होता है, जो एक बार एग्ज़ाम दे चुका है या फिर 2 बार एग्ज़ाम दे चुका है या फिर पहले एग्ज़ाम दे चुका है, लेकिन वो पास नहीं हो पाया है, वो जो उस क्लास के लिए एक्स रेगुलर हो जाता है, ठीक है? तो ये साफ-साफ बात है, एक्स रेगुलर जभी भी लिखा जाएगा तो वो पिछले स्टूडेंट के लिए, पिछले सेशन के स्टूडेंट के लिए लिखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो सेशन का बात हो रहा है, वो है सेशन 21-24 और सेशन 22 से 25 के जो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, यानी जो प्रमोटेड हो गए थे या फिर फेल हो गए थे किसी कारण से या एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, उनके लिए जो है वो थ्योरी एग्ज़ाम उनका डेट दिया गया था, उनका एग्ज़ाम फॉर्म भी भराया गया था, थ्योरी एग्ज़ाम ले लिया गया है और उसके बाद अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट जारी किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 का सेशन 21-24, 22-25 प्रमोटेड, एक्स रेगुलर जो भी आप कहिए, तो पार्ट 1 का जितना भी स्टूडेंट है जो जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उसके बाद साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, ये सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो पार्ट 1 का जो भी है यहाँ पे जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, अगर आपके ऑनर्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है तो आपका प्रैक्टिकल होगा 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक, ठीक है? 1 दिसंबर से लेके 1 दिसंबर 2025 से लेके 4 दिसंबर 2025 तक ऑनर्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा पार्ट 1 का, ठीक है? उसके बाद अगर आपका सब्सिडरी या फिर जनरल सब्जेक्ट है, सब्सिडरी में अगर आपका प्रैक्टिकल होता है, जनरल सब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो 5 दिसंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा, ठीक है? डेट के बारे में क्लियर हो गया। पार्ट 1 का जो ऑनर्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा वो 1 तारीख से शुरू होगा, 4 तारीख तक चलेगा दिसंबर, ठीक है? उसके बाद जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है या फिर जनरल सब्जेक्ट है, उनका जो प्रैक्टिकल होगा वो 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक चलेगा दिसंबर, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 का एक्स रेगुलर का, उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, ठीक है? तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ-साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका केंद्र का नाम, यानी ये है आपका एग्ज़ाम सेंटर। यहाँ विषय का नाम, यहाँ यानी कि ये पूरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये है महाविद्यालय का नाम, यानी कि यहाँ कॉलेज का नाम, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा। अगर आपका कॉलेज दरभंगा जिला में है, ठीक है? जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, वो कॉलेज अगर आपका दरभंगा जिला में है और आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, मतलब पार्ट 1 में अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, चाहे ऑनर्स हो, चाहे सब्सिडरी हो, जो भी है आपका, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे सभी विज्ञान सब्जेक्ट, यानी साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है सब हो गया। उसके बाद मनोविज्ञान, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, उसके बाद म्यूजिक और ड्रामा है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी में प्रैक्टिकल होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर आपका जो दरभंगा जिला में कॉलेज है, तो एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में आपका सेंटर दिया गया है, ठीक है? एमएलएसएम कॉलेज में क्या हो गया, दरभंगा जिला में जितना कॉलेज है सबका सेंटर प्रैक्टिकल एग्जाम का एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में हो गया, ठीक है? उसी तरह से मधुबनी जिला में अगर आपका कॉलेज है, कहीं पे भी मधुबनी जिला में अगर आपका कॉलेज है, पार्ट 1 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोगों का होगा आरके कॉलेज मधुबनी में, चाहे ऑनर्स में हो, चाहे सब्सिडरी में हो, ठीक है? आपको डेट बता दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये होगा कि जैसे 1 तारीख से 4 तारीख तक ऑनर्स का प्रैक्टिकल होगा। अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा फिजिक्स है या फिर मेरा केमिस्ट्री है, मेरा जूलॉजी है, मेरा बॉटनी है, मेरा जो है वो साइकोलॉजी है, मेरा होम साइंस है, तो उसका प्रैक्टिकल कब होगा? तो देखिए, उसका प्रैक्टिकल पता करने के लिए रूटीन आपको उसी कॉलेज में सेंटर पे जाके पता करना पड़ेगा कि मेरे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब होगा, या फिर मेरा रोल नंबर इतना है तो मेरा जो है वो कब प्रैक्टिकल होगा, या
जो भी रोल नंबर वाइज रूटीन है या फिर डेट है वो सेंटर देगा। ये जो सेंटर बनाया गया है वो सेंटर देगा आपको, ठीक है। तो सेंटर पे जाके अगर आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है तो 1 तारीख को अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पता कर लीजिएगा। अगर सब्सिडरी में प्रैक्टिकल होता है तो 5 तारीख को अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पता कीजिएगा। और सेंटर के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। मधुबनी जिला से है तो आर के कॉलेज चले जाइएगा, दरभंगा जिला से है तो MLSM कॉलेज चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला में 2-2 सेंटर बनाया गया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अगर आपका कॉलेज जो है वो समस्तीपुर जिला में है, समस्तीपुर जिला में कहीं पे भी आपका कॉलेज है और सब्जेक्ट है आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स और है जियोग्राफी, भूगोल, ठीक है। साइंस का सब्जेक्ट है और जियोग्राफी है तो आप RNAR कॉलेज समस्तीपुर चले जाइएगा। आपका एग्ज़ाम सेंटर हो गया साइंस वाले का और जियोग्राफी वाले का। समस्तीपुर जिला में जो सेंटर बनाया गया है वो है RNAR कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है। ये हो गया आपका एग्ज़ाम सेंटर, यहीं पे जाके आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद यहाँ पे है वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर। वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर में किसका एग्ज़ाम होगा? तो समस्तीपुर जिला का किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट है आप, होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, म्यूजिक और ड्रामा आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। होम साइंस, साइकोलॉजी, म्यूजिक और ड्रामा अगर आपका सब्जेक्ट है, आप समस्तीपुर जिला में एडमिशन लिए हुए हैं कहीं पे भी, तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर हुआ है वो है वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर जिला का ये 2 सेंटर हो गया। उसके बाद है बेगूसराय जिला का, ठीक है। तो बेगूसराय जिला में अगर आपका सब्जेक्ट, बेगूसराय जिला में कहीं पे भी आपने एडमिशन लिया है और सब्जेक्ट आपका है साइंस या फिर आपका है जियोग्राफी या फिर आपका है साइकोलॉजी, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट्स का साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, अगर आपका ये सब्जेक्ट है और आप जो है वो बेगूसराय ज़िला से है, पार्ट 1 का प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर आपका बनाया गया है GD कॉलेज बेगूसराय में, ठीक है। GD कॉलेज बेगूसराय में साइंस का सब्जेक्ट, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एग्जाम सेंटर। दूसरा सेंटर है SKM कॉलेज बेगूसराय, यानी SK महिला कॉलेज बेगूसराय। SKM कॉलेज में यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे भी मनोविज्ञान लिख दिया गया है और यहाँ पे भी मनोविज्ञान लिख दिया गया है, यानी कि आपका जो साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है, साइकोलॉजी का एग्ज़ाम दोनों जगह, दोनों सेंटर पे दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको जाके पता करना होगा क्योंकि इस नोटिस में जो है वो यहाँ पे अब मिस्टेक है या फिर जानबूझ के लिखा गया है, इसमें जो है वो कुछ क्लियर नहीं है। तो अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको जो है वो SKM कॉलेज बेगूसराय यानी कि SK महिला कॉलेज बेगूसराय में भी जाके पता कर लेना है और GD कॉलेज बेगूसराय में भी जाके पता कर लेना है कहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इनमें दोनों में लिख दिया गया है वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो SKM कॉलेज SK महिला कॉलेज बेगूसराय में गृह विज्ञान यानी होम साइंस, उसके बाद मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, उसके बाद आपको जो है वो म्यूजिक और ड्रामा वाला जो सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम SKM कॉलेज बेगूसराय, SK महिला कॉलेज बेगूसराय में, ठीक है। तो बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी का आपको बता दिया गया है। जो भी आपको डेट वगैरह लेना है, कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन होगा, वो आप एग्ज़ाम के सेंटर पे जाके पता कीजिएगा और सेंटर आपको यहाँ पे बता दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से आप डेट के हिसाब से अपने अपने सेंटर पे पहुँच के जानकारी ले लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम ना छूटे, ठीक। तो ये है पार्ट 1 एक्स रेगुलर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का रूटीन एग्ज़ाम सेंटर जो भी था नोटिस में वो आपको बता दिया गया है। आगे का जानकारी आप कॉलेज सेंटर पे जाके ले सकते हैं, जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है वो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।